Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे के सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन हम पर्वत के आधार पे, मैदान के आधार पे, मरुस्थल के आधार पे, पठार के आधार पे तथा तटीय मैदान के आधार पे और द्वीप समूह के आधार पे 6 भागों में हमने इसका क्या किया है, भौतिक विभाजन किया है, जिसमें से हम सबसे पहले पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और पूरा फुल डिटेल मैप के साथ जो है हम लोग पर्वत का देखिए इस तरीके से सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पर्वत की परिभाषा आपको जानना ज़रूरी है कि पर्वत होता क्या है। देखिए, धरातल से जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो और उसका शीर्ष नुकीला हो और जो उसका स्लोप हो, जो उसका ढाल हो, वह बहुत ही तीव्र हो, ऐसे क्षेत्र को हम पर्वत मान लेते हैं। हमारे पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो 71% जल है और 29% जो है स्थल है, जिस 29% का 27% पर्वत और 33% पठार और 4% क्या है, मैदान है। तो दोस्तों देखिए, इसी पर्वत के लघु रूप को हम पहाड़ी कहते हैं या पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी या पर्वत शिखर या चोटी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं पर्वतों के, जिसमें सबसे पहला है नवीन मोड़दार वलित पर्वत। तो दोस्तों, ये नवीन मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? जब चट्टानों में पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी के अंदर जो शक्तियाँ हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि जब चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, अभिसारी गति करती हैं, तो उसी शक्तियों द्वारा जो है किसी चट्टान में मोड़ पड़ जाता है। क्या हो जाता है? मोड़ पड़ जाता है। तो उसी मोड़ को हम वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन। तो इसी वलन से बना है वलित पर्वत और मोड़ से बना है मोड़दार पर्वत। तो इसीलिए मुड़ने के कारण, उसी आंतरिक गतियों के कारण जो है मुड़ने के कारण इसे मोड़दार वलित पर्वत कहते हैं। तो इसमें देखिए, ज़्यादातर वलित पर्वत हैं विश्व के, वो सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। जैसे सबसे पहला ही देख लीजिए हिमालय पर्वत, तो यह नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। और वैसे ही आप उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत देख लीजिए, ये भी आपका नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। वैसे आप दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत देख लीजिए, ये भी आपका नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। वैसे ही आप यूरोप का आल्प्स पर्वत देख लीजिए, वो भी आपका मोड़दार नवीन वलित पर्वत है। वैसे आप यूराल पर्वत अगर देखेंगे तो यह आपका प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत है। और एटलस जो पर्वत है, ये भी मोड़दार वलित पर्वत है। नवीन है कि प्राचीन है, इसको आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे लिखे नहीं है इसलिए जो हम बता नहीं रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, दूसरा है ब्लॉक पर्वत या इसी को अवरोधी पर्वत, या इसी को हम, ये ब्लॉक मतलब भ्रंश, और भ्रंश कहीं पे जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका ये सड़क है और कहीं पे सड़क अचानक जो है दब जाए, जैसे यहाँ से जाके ऐसे दब जाए, तो इसी दबे हुए क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं? भ्रंश कहते हैं। तो इसी को हम भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, या कभी कभी भ्रंशो आधा ता और था भ्रंशोस्थ पर्वत भी कह देते हैं। तो इसके नाम है अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत या भ्रंशोस्थ पर्वत कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, यह जो भ्रंश पर्वत होता है या मेज की तरह होती है, जैसे मेज ऐसे होता है इतने दूर पे, अचानक जो है उसके बाद जो है खाली स्थान रहता है, फिर मेज यहाँ तक होगा, एक पैर इसका इधर रहेगा, फिर इधर और इधर जो है कोई भी सामान गिर सकता है, तो वैसे ही दबा हुआ होता है, भ्रंश होता है। तो देखिए, इन पर्वतों का निर्माण भी जो होता है वह तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है, जो प्लेट के तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है। और खिंचाव के कारण जो धरातलीय भाग होते हैं उनमें पहले तो दरार पड़ जाती है, और उसी दरार को ही हम भ्रंश कहते हैं। उसी दरार को हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और पृथ्वी इतनी बड़ी है कि वहाँ पे छोटा सा ऐसे कुछ होगा तो उसे आप दरार ही कहेंगे, ठीक? दरार या भ्रंश कहते हैं। अब कुछ भाग तो वहाँ पे उठा रह जाता है और कुछ भाग क्या होता है? नीचे की ओर धंस जाता है। इस प्रकार जो है दरारों के समीप, यही तो दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ही हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऊंचे उठे भाग को ही हम क्या कहते हैं?
ब्लॉक पर्वत कहते हैं। चूँकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इन्हें भ्रंशोस्त पर्वत भी कहा जाता है। इनका आकार मेज की तरह होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तो ब्लॉक पर्वत ही लिख दिया गया है, तो इसे आप ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मानेंगे। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यूरोप में है, जो एक ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत या भ्रंश पर्वत है। उसके अलावा भारत का जो सतपुड़ा को यहाँ पे हम नहीं लेंगे दोस्तों। सतपुड़ा जो है अब अवशिष्ट पर्वत हो गया है। इसके अलावा नीलगिरी आपका जो है ब्लॉक पर्वत, अवरोधी पर्वत या भ्रंश पर्वत है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपका देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जो आपका कहाँ पे है? यूरोप में है। और एक पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज पर्वत है, ये साल्ट रेंज पर्वत भी एक क्या है? ये ब्लॉक पर्वत है। इसके अलावा एक सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा है जो कैलिफोर्निया में है, यह भी एक ब्लॉक पर्वत है। अब हम लोग आ जाते हैं कि अपशिष्ट पर्वत क्या होता है। तो दोस्तों देखिए अपशिष्ट पर्वत वे पर्वत होते हैं, अपशिष्ट मतलब आपको पता ही है वेस्ट मटेरियल। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है और उसके आगे जो है इस तरीके से कोई गड्ढा उड्ढा है, तो इसी में जो है आके उस पर्वत का अपरदन होके, क्षय होके, उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी अपशिष्ट है, वो कहीं पे जुड़ते एक किसका रूप ले लेगा? एक पर्वत का रूप ले लेगा। उसी को हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपरदन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत, जो पहले से पर्वत बने हुए हैं, अपरदित होकर अपशिष्ट के रूप में कोई नए पर्वत को बनाते हैं, तो उन्हें अपशिष्ट पर्वत या अवरोधक पर्वत कहते हैं। जैसे भारत का विंध्याचल पर्वत जो है एक अपशिष्ट पर्वत, पहले से नहीं था, ये अपशिष्ट पर्वत। आरावली पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है आपका अपशिष्ट पर्वत है। जो आपका पश्चिमी घाट पे पहाड़ हैं सब अपशिष्ट पर्वत हैं। जो पूर्वी घाट पे पहाड़ हैं सब अपशिष्ट पर्वत हैं। पारसनाथ, अन्नामलाई, नीलगिरी भी अब अपशिष्ट पर्वत में ही गिना जा रहा है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी या इसी चोटी को, पर्वत चोटी को पर्वत श्रेणी भी लिख के आ सकता है, पर्वत श्रृंखला भी लिख के आ सकता है, पर्वत शिखर भी लिख के आ सकता है। तो जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका बना हुआ है पूरा हिमालय पर्वत। क्या बना है? पूरा हिमालय पर्वत ही बना। तो इस पूरे हिमालय पर्वत में, हिमालय आपको पता ही है 4 भागों में बटा है। एक का नाम है ट्रांस हिमालय, एक का नाम है बृहद हिमालय, एक का नाम है लघु या मध्य हिमालय, और एक का नाम है शिवालिक हिमालय। तो जो सबसे ऊपर हिमालय है उसका नाम है ट्रांस हिमालय, और जो उसके नीचे दूसरे नंबर पे है वह बृहद हिमालय है, जो तीसरे नंबर पे है वह लघु हिमालय है, और जो सबसे नीचे है वह शिवालिक हिमालय है। अभी सारी चीज़ें आपको मैप में समझ में आ जाएंगी। तो जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पे देखिए पूरा हिमालय पर्वत ही है। जहाँ से जहाँ तक यह कलर हुआ है सारा का सारा पूरा ये हिमालय पर्वत क्या है, इतने क्षेत्र में हिमालय पर्वत क्या हुआ है, फैला है। और इस हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची शिखर जो है अगर कोई है तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जैसे ये हिमालय पर्वत है तो इसमें बहुत सारे ऐसे पर्वत चोटियाँ होंगी, बहुत सारी ऐसे पर्वत चोटियाँ होंगी। तो जो बहुत सारी पर्वत चोटियाँ होंगी उसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखिए जैसे ऐसे ही बहुत सारी पर्वत श्रेणी हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणी हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणी हैं। तो उसमें जो सबसे ऊंची चोटी होगी, यहाँ पे देखिए सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। कौन सा नाम उसका है? माउंट एवरेस्ट है। और इसका ज़्यादातर क्षेत्र नेपाल और चीन सीमा पे है, नेपाल और चीन सीमा पे है। और यह जो है महान या ग्रेट हिमालय जो है वहाँ पे स्थित है। महान या जो ग्रेट हिमालय है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। और जो हिमालय है वह भारत में भी है, भारत के साथ साथ भूटान हो गया, चीन हो गया। जैसे भारत में तो है ही,
भारत के साथ इसका जो है भूटान में भी, चीन में भी, नेपाल में भी और पाकिस्तान में भी जो है फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ट्रांस हिमालय है वह पहला हिमालय है, तो उस ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी उसी हिमालय में स्थित है। तो हम लोग देखिए मैप से देख लेते हैं कि ये जो हिमालय क्षेत्र है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया कि जो हिमालय क्षेत्र है वह भारत में भी है। तो देखिए इतना क्षेत्र जो ये सब आ रहा है, ये सब जो है आपका हिमालय क्षेत्र भारत की तरफ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो है चीन में भी हैं, तो कुछ क्षेत्र देखिए इधर से अगर टच कर रहा है तो चीन में भी हैं। कुछ क्षेत्र जो है नेपाल और भूटान में भी हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेपाल भूटान भी हैं। और कुछ क्षेत्र जो है आपके यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे पीओके जो वाला जो भाग है वहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दें हम कि जो पीओके वाला भाग है उधर भी थोड़ा सा भाग आपका इसका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि 4 हिमालय हैं, तो जो सबसे ऊपर का हिमालय है इस तरीके से यहाँ वाला, ये आपका है ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो दूसरा हिमालय है उसका नाम है बृहद हिमालय या इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और जो तीसरा वाला गया है उसे आप लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। और जो चौथा वाला गया है उसे आप शिवालिक हिमालय कहते हैं। और हमने आपको बता दिया कि जो काराकोरम दर्रा है, जो काराकोरम श्रृंखला है, लद्दाख जो श्रृंखला है, यहीं पे लद्दाख भी है, यहीं पे K2 गाडविन ऑस्टिन भी है। तो हमने आपको बता दिया कि ये जो K2 है, ये K2 आपका यहाँ पे है। यह जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK में है। ये कहाँ पे है? POK में है। इसीलिए वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी हम कंचनजंगा मानते हैं। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी हम किसको मानते हैं? सबसे ऊंची चोटी हम कंचनजंगा को मानते हैं। तो सबसे पहले हिमालय का नाम देखिए हमने आपको बता ही दिया कि ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों देखिए इसी ट्रांस हिमालय पे आपका भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन ऑस्टिन आप जो 8611 मीटर है वो भी है। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसी में K2 गाडविन ऑस्टिन जो है स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग माना जाता है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है, ऐसा माना जाता है। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियाँ लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी इत्यादि हैं। और यह जो है हिमालय का सबसे उत्तरी श्रृंखला है, जो सबसे उत्तर में श्रृंखला है और यह हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी श्रृंखला में पाई जाती हैं। और इसमें से आपका जो है, अब दोस्तों देखिए पहली के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरी जो है उसका नाम है बृहद हिमालय। दूसरे का नाम क्या है? बृहद हिमालय है। और जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय जैसे पहला आपका हो गया जिसका नाम हमने ट्रांस हिमालय बताया, जो दूसरा है उसका नाम है बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय, या इसी को हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय। अब देखिए हिमाद्री हिमालय में भी जो है विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं। और इसी में तो सबसे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वह माउंट एवरेस्ट इसी हिमाद्री या बृहद हिमालय में ही है, जिसे आप कभी कभी महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसी में आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इसी में जो बृहद हिमालय है, हिमाद्री हिमालय है, इसी में कंचनजंगा सिक्किम में आप देखेंगे तो सिक्किम में ही आपका कंचनजंगा नामक जो है भारत की वर्तमान में अगर पूछा जाए तो भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है वो कंचनजंगा है 8,586 मीटर।
8,586 मीटर है और यह जो है वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि K2 जो है K2 POK क्षेत्र में आता है। और आपको हम बता दें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया। तीसरा है लघु या मध्य, और चौथा जो है लघु या मध्य के बाद जो चौथा आता है उसका नाम है शिवालिक। चौथे हिमालय का नाम है शिवालिक हिमालय। और जो चौथा हिमालय है यहाँ पे देखिए लिखा है शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है यह श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणतम स्थित है। देहरादून और हरिद्वार जैसे घाटियाँ इस श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि सबसे उत्तर में कौन है तो ट्रांस हिमालय है। अगर ट्रांस हिमालय बाय द वे आपके ऑप्शन में नहीं है तब आप बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय बता दीजिए, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। लेकिन अगर ट्रांस हिमालय है तो सबसे पहले आप ट्रांस हिमालय को मारेंगे। और सबसे दक्षिण में देखेंगे तो कौन है, शिवालिक हिमालय है। 2 क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ है, तो ट्रांस हिमालय में है। चौथा क्वेश्चन हो गया कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कहाँ पे है, तो यह बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय में है, या इसी को महान हिमालय भी हम कह दे रहे हैं। और माउंट एवरेस्ट का जो ज़्यादा भाग है वह कहाँ पे फैला हुआ है, तो नेपाल में इसका सबसे ज़्यादा भाग फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इस जो हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो महान हिमालय पर्वत यानी बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय में क्या है, स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद तुरंत हमको मिलता है इस तरीके से कि हिमालय पर्वत को इस तरीके से भी हमने 4 भागों में बांट दिया है। एक जो सिंधु नदी आपकी यहाँ से गई है ए, और सतलज नदी जो आपकी यहाँ से गई है ए। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, क्योंकि यह कश्मीरी क्षेत्र में है, इसलिए इसे हम कश्मीर हिमालय या कुछ क्षेत्र पंजाब में भी आता है, तो इसीलिए हम इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो थोड़ा से आगे आने पे हम लोगों को एक नदी मिलती है जिसका नाम है काली नदी। तो काली नदी आपका मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये देखिए सिंधु नदी हो गया। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के स्थान को हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज से लेकर काली नदी के बीच के स्थान को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और यह जो काली नदी है वह काली नदी जो है आपके उत्तराखंड के साइड में पाई जाती है, तो इसे हम कुमायूं हिमालय इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय। अब काली नदी से लेकर अगर आप आएंगे तीस्ता नदी तक, तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के को चूँकि यहाँ पे नेपाल आ जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। और जिसकी दूरी लो है 800 किलोमीटर के लगभग है, और जो कुमायूं हिमालय है वो 320 किलोमीटर के आसपास है। और लास्ट में हम देखते हैं तो इस तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी जो यहाँ पे गई है, दिहांग नदी, इसके बीच में देखिए यहाँ पे आपका असम आ जाता है, तो इसलिए इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी दूरी 420 किलोमीटर है। और कुल मिला जुला के जो दिहांग नदी है उसी को हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। और कुल मिला जुला के यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो हिमालय की टोटल दूरी जो है 2400 किलोमीटर है। और आप यहीं पे देख रहे हैं कि यह कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय यानी भारत में भी फैला हुआ है, कुमायूं हिमालय अर्थात भारत में ही फैला है, नेपाल हिमालय मतलब नेपाल में, और असम हिमालय मतलब असम तक फैला है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के स्थान को हम कश्मीर हिमालय, और सतलज नदी और काली नदी के बीच के स्थान को हम कुमायूं नदी, और देखिए का से काली और का से कुमायूं आ भी रहा है, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हम नेपाल नदी, तो ना को ता करेंगे तीस्ता आ जाएगा। और तीस्ता नदी और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की दूरी को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम एक बार और आपको क्लियर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
इस क्षेत्र को अगर देखा जाए, इतने क्षेत्र को, तो दोस्तों इस क्षेत्र के इधर को हम POK कहते हैं, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर है। और इस जो लाइन है तो इसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं या यलोशी कहते हैं। जबकि इसी के विपरीत में देखा जाए इस साइड में, तो इस साइड को हम अक्साई चीन कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एकदम अच्छे से, आधा का शाई, अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं, क्योंकि इस पर चीन का नियंत्रण है। और इस रेखा को हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भारत में नहीं आती हैं। और इसी POK में आपका K2 आता है, इसलिए जो है K2 को हम अपने देश का नाम मान के कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी वर्तमान समय में मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि हिमालय पर्वत को सागर माथा कहते हैं। जो हिमालय पर्वत है इसे हम सागर माथा कहते हैं नेपाल में, और चमोलुंगपा कहते हैं तिब्बत में। और इसी चमोलुंगपा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, इसीलिए हम हिमालय पर्वत को तिब्बत में चमोलुंगपा कहते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, देखिए यहाँ पे ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं तो देखिए चोटियाँ तो कई दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे, लेकिन सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। और अगर हिमालय का ही देखें तो और हमने बताया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला K2 माना जाता है, चूँकि POK के नियंत्रण में यह है, इसलिए हम कंचनजंगा मान लेते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, लेकिन यहाँ पे आपके कोष्टक में लिखा है कि यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8611 यानी 8611 मीटर है, और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, अब यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, आपको यह तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी यहाँ पे दिखाया गया है यह आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी दिखाया गया है। ये आपका काराकोरम पर्वत है, एक काराकोरम पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है। और यही जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या पर्वत चोटी या पर्वत शिखर है। लेकिन वास्तविकता में तो यह POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है, जबकि भारत मानता है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, इसीलिए भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हम K2 को मानते हैं। लेकिन अगर कहेगा कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको कंचनजंगा लगाना है। ठीक है, अगर K2 गाडविन ऑस्टिन आपके ऑप्शन में ना हो तो। देखिए यहाँ पे ये आपका बना है हिमालय, तो हिमालय यहाँ पे बना है। हिमालय का सबसे ऊंची चोटी हमने आपको बता दिया कि माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है और विश्व में भी सबसे ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांस हिमालय हमने दिखाया और उसमें बताया कि काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसी काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो 8611 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियाँ या चोटियाँ किस हिमालय पर पाई जाती हैं, तो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय में। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया कि ट्रांस हिमालय पर भी पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो पाई जाती हैं वह आपके ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय या इसी को हम हिमाद्री हिमालय कह रहे थे, इस पे पाई जाती है। और आपको उदाहरण सहित बताया गया कि माउंट एवरेस्ट इसी पे पाया जाता है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कंचनजंगा इसी पे पाया जाता है जो वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला है, जो लगभग जो है 6000 के आसपास है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो हिमालय, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो हिमालय। मतलब लंबाई में भी यह 2400 किलोमीटर है और ऊंचाई में भी यही जो है अधिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा तो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी है जो अन्नामलाई पर्वत जो कि
केरल में तो इसका कुछ भाग है, लेकिन ज़्यादातर भाग इसका तमिलनाडु में है। तो अन्नामलाई पर्वत जो तमिलनाडु में है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे दक्षिण भारत की एक देखिए तमिलनाडु में ये ज़्यादा है, केरल में जो है इतना ही है, ठीक। लेकिन जो अनाईमुड़ी है, ये अनाईमुड़ी जो है ये केरल में ही, ज़्यादातर इसका भाग केरल में है। तो ये अनाईमुड़ी चोटी कह सकते हैं केरल में है, लेकिन अन्नामलाई पर्वत आपका केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, और दोनों जगह है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर बात करेंगे तो अनाईमुड़ी है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखाई भी आपको देगा कि देखिए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है अनाईमुड़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो अरावली पर्वत को विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है कौन है, तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में 2 भागों में बांटता है। जो राजस्थान को देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में 2 भागों में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। देखिए ये पूरा अरावली पर्वत तो उत्तर से दक्षिण है, और ये पूरा राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान को यह उत्तर से दक्षिण में 2 भागों में क्या कर देता है, बांट देता है, वही है अरावली पर्वत। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, जो लगभग 1727 मीटर और कहीं कहीं पे आपको मिलता है 1722 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाया भी गया है कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है आबू पर्वत पर स्थित, ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, इस माउंट आबू पर स्थित उस पर्वत का नाम है गुरु शिखर पर्वत, जो लगभग 1722 या 1727 मीटर ऊपर है। इसी को आप कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से इस चित्र के द्वारा हमने आपको समझा दिया है कि जो राजस्थान में आप बताते हैं कि अरावली पर्वत है, तो ये राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी कुछ है, कुछ गुजरात में भी है, कुछ पंजाब में भी है और कुछ पाकिस्तान में भी, लेकिन इसका ज़्यादा क्षेत्र जो है भारत में, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी तो इतना है, लेकिन भारत में इसका, जैसे राजस्थान में तो है ही, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हरियाणा, और थोड़ा सा बगल जाएंगे गुजरात, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे पंजाब, इतने क्षेत्र में यह है, और थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है। लेकिन जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसी के राजस्थान के माउंट आबू ज़िले में स्थित सबसे गुरु शिखर, जो एकदम ऊंची चोटी है, इसके होने के नाते ज़्यादातर आपके ऑप्शन में आता है कि अरावली कहाँ पे है, तो राजस्थान में है भैया। अरावली राजस्थान में है, जिसका सबसे ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर है। और यह माउंट आबू जो है यह सिरोही ज़िले में है। किस ज़िले में है? सिरोही ज़िले में है। और जो अरावली पर्वत का भाग है, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में बना है, रायसीना की पहाड़ी, वो भी थोड़ा सा अरावली पर्वत का ही भाग है। और इसकी औसतन ऊंचाई जो है 930 मीटर है, ठीक है। और हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जो अरावली पर्वत है, एक अपशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है। और यह किस समूह का है पूछेगा तो आर्कियन समूह का है। कहाँ पे स्थित है तो हमने आपको बता दिया कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद दोस्तों देखिए, काला चिंता पर्वत, काला चिंता पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। इसको आप याद कर लेंगे। काला चिंता पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और ये देखिए नामचा, इसको ऐसे पढ़ेंगे नामचा बरवा पर्वत, नामचा पर्वत। अब देखिए अरुण क्या है? नाम है। नाम दफा भी कहाँ पे है? अरुणाचल में, वो भी नाम है। तो नाम से कुछ आए तो आप अरुण, ठीक। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे हिमालय की अंतिम सीमा कहा जाता है। अब ये हिमालय की अंतिम सीमा ऐसे जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में ही जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो नामचा बरवा एक पर्वत है, वहीं तक हिमालय की अंतिम सीमा गई है। तो इसलिए हिमालय की अंतिम सीमा अगर किसी को कहा जाता है तो नामचा बरवा पर्वत को कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह जो है असम हिमालय के अंतर्गत आता है। तो असम हिमालय हमने आपको पहले ही बता दिया था मैप में कि यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक तीस्ता नदी, और यहाँ पे आपको दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगा। और इसके क्षेत्र को हम असम नेपाल का असम हिमालय कहते हैं। और इसी असम हिमालय के अंतर्गत ही नामचा बरवा पर्वत
आता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला अगर बात करेगा तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला ही, कौन सा पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम एकांकागुआ है। उसका नाम क्या है, एकांकागुआ है। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम जो है एकांकागुआ है। और सबसे बड़ी भ्रंश घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पे आप घाटी की बात किया जा रहा है, वैली की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जो अचानक धरती या पृथ्वी के दब जाने से बनी हो, दरार वाली घाटी, भ्रंश वाली घाटी, उसे हम मृत घाटी कहते हैं, डेड ऑफ वैली कहते हैं, जो कि कैलिफोर्निया में है। और आपको पता है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे डेड सी बना है और यह डेड सी जो है उत्तरी अमेरिका में है। डेड सी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। और उत्तरी अमेरिका के किस भाग में है, तो कैलिफोर्निया में। ये पूरा फैला हुआ है कैलिफोर्निया में। लेकिन इस डेड सी के एक तरफ जॉर्डन आपको मिलेगा, एक तरफ फ़िलिस्तीन मिलेगा, एक तरफ इस्राइल मिलेगा, एक तरफ जेरूशलम मिलेगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन में आएगा तो आप कहेंगे कि कैलिफोर्निया में है, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जिसका नाम है मृत घाटी। और अब दो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत समूह जो है आर्कियन पर्वत समूह है, जैसे अरावली पर्वत आर्कियन पर्वत समूह का है, और जो नवीन है वो आल्पस पर्वत समूह है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। आपको हमने सुबह ही बताया, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में फैला है। लेकिन आपको अगर एक ऑप्शन आता है तो केवल और केवल तमिलनाडु मारेंगे। जैसे यहाँ से मान लीजिए पश्चिमी घाट यहाँ पे है और पूर्वी घाट यहाँ पे है, तो ऐसे आके जहाँ पे ये मिलते हैं, तो ये जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे नीलगिरी पर्वत है। इसीलिए आपसे पूछता है कि पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है, तो नीलगिरी कहलाता है, नीलगिरी पर्वत कहलाता है, जिसका सबसे ज़्यादा भाग तमिलनाडु में। इसके बाद दोस्तों अगले पार्ट में हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। और पर्वत संबंधित इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग पठार